नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों और गद्य भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजा दुष्यंत और विदूषक वार्तालाप करते हैं। इसी बीच में दो ऋषि कुमार आकर के राजा से प्रार्थना करते हैं कि महर्षि कण्व आश्रम से बाहर गए हुए हैं और तपस्वी लोग हमारी तपस्या में विघ्न उपस्थित करते रहते हैं, तो आप कतिपय रात्रि आश्रम में रह कर के हमें अभयदान प्रदान करें। तब राजा उनकी इस अभ्यर्थना को स्वीकार कर लेते हैं। तब दोनों ऋषि कुमार उनको कहते हैं कि आपका यह व्यवहार अपने पूर्वजों के समान ही है। पूर्ववंशी राजा हमेशा दूसरों को अभयदान देने रूपी संकल्प में हमेशा अग्रणी रहे हैं, तो आपका यह व्यवहार अभिनंदनीय है। इस पर राजा दोनों ऋषि कुमारों से कहते हैं प्रणाम करके, गच्छताम पुरो भवंत अहम अपि अनुपदम आगत एव। राजा दोनों को प्रणाम करके कहते हैं कि आप लोग आगे चलें, मैं आपके पीछे पीछे आ ही रहा हूँ। उभो विजयस्व इति निष्क्रांतो, दोनों ही तपस्वी कुमार आप विजयी हो, और ऐसा कह करके निकल जाते हैं। राजा मांडव्य अपि अस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम। राजा विदूषक से, मांडव्य से, मित्र से कहते हैं कि क्या शकुंतला को देखने के लिए उत्सुक हो। विदूषक प्रथमम सपरिवाहम आसीत् इदानीम राक्षस वृत्तांतेन बिंदु अपि न अवशेषितः। विदूषक कहते हैं कि पहले भरपूर उत्साह अधिक था, परंतु इस समय तो राक्षसों की वार्ता से एक बूंद भी शेष नहीं रह गया है। राजा माँ भैषी ननु मत समीपे वर्तिष्य से। राजा कहते हैं मत डरो, तुम तो मेरे साथ रहोगे। विदूषक एष राक्षसाद रक्षितो अस्मि। विदूषक अब तो मेरी रक्षा हो गई है। तभी द्वारपाल प्रवेश करके राजा को सूचित करते हैं, द्वारिक सज्जो रथ भर्तु विजयस्य प्रस्थानम अपेक्षते। रथ तैयार है, महाराज की विजय यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है। एष पुनः नगराद देवी नाम आज्ञप्ति हर करभकः आगतः। यह नगर से, हस्तिनापुर से देवी का संदेश वाहक करभक आया है। राजा सादरम किम अम्बा भी प्रेषितः, क्या माताजी ने भेजा है। द्वारिक अत किम, द्वारपाल कहता है और क्या। राजा ननु प्रवेश्यताम, राजा कहते हैं शीघ्र प्रवेश कराइए। द्वारिक तथा इति निष्क्रम करभकेण सह प्रविश्य एष भर्ता उपसर्प। तब द्वारपाल निकल करके पुनः करभक, जो कि राजा की माताजी का संदेशवाहक है, करभक के साथ प्रवेश करके महाराज करके ये महाराज है, पास जाइए, और इस तरह कहता है। करभक जयतु जयतु भर्ता देव्या आज्ञापयति। हे महाराज आपकी जय हो, जय हो। देवी आज्ञापयति, देवी की आज्ञा है। आगामिनी चतुर्थ दिवसे प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति इति तत्र दीर्घायुष्य अवश्यम संभावनाय इति। आगामी चौथे दिन मेरे व्रत की पारणा होगी, तो उस समय चिरंजीव आप अवश्य में उपस्थित होकर के सम्मानित करें। राजा इतत् तपस्वी कार्यमितो गुरुजनाज्ञा द्वयमपि अनतिक्रमणीयम। इधर तपस्वियों का कार्य है, उधर माताजी की आज्ञा, दोनों ही अनुल्लंघनीय है। किमत्र प्रतिविधेयम, इस समय क्या करना चाहिए। विदूषक त्रिशंकु इव अंतराले तिष्ठः, त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहो। इस तरह विदूषक व्यंग करता है। राजा अस्ति आकुलीभूतो अस्मि, सचमुच में व्याकुल हो रहा हूँ। कृत्ययो भिन्न देशत्वा द्वेदी भवती में मनः पुरा प्रत्यतम शैले स्रोतः स्रोतवहो याताः। राजा अपनी व्याकुलता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं सचमुच व्याकुल हो रहा हूँ। कृत्ययो भिन्न देशत्वाद,
करणीय कार्य के, दोनों कार्यों के पृथक पृथक स्थलों में संपन्न होने के कारण मैं मनः, मेरा मन पुरः शैले प्रतिहतः, मेरा मन सम्मुख स्थित शैले प्रतिहतः, पर्वत से रुके हुए, स्रोत वहो स्रोतः यथा, नदी के प्रवाह के तुल्य, द्वेधी भवति, द्विधा में दोलायमान हो रहा है। कृत्ययो भिन्न देशत्वाद, करणीय कार्य के अलग अलग स्थानों पर होने के कारण तपस्वियों की रक्षा करना और माता की आज्ञा का पालन करना, दोनों कार्य पृथक पृथक स्थलों में संपन्न होने हैं। इस कारण मेरा मन उसी तरह से द्विविधा में पड़ गया है, दो धाराओं में विभक्त हो गया है, जिस तरह से पुरः शैले प्रतिहत स्रोतः स्रोतोः, स्रोत वहो स्रोतः, जैसे पर्वत से रुके हुए नदी के प्रवाह दो धाराओं में विभक्त के तुल्य मेरा मन भी द्विधा में दोलायमान हो रहा है। जैसे किसी अल्प जल वाली नदी के सामने कोई पर्वत हो तो वह जो है दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, उसी तरह से मेरा मन भी एक कार्य माता जी का है, एक कार्य तपस्वी जनों का है। तपस्वी जनों की रक्षा करना और माता जी की आज्ञा का पालन करना, ये दोनों ही कार्य जो हैं मेरे लिए अलग अलग स्थानों पर संपन्न होने हैं। इसलिए मेरा मन उसी तरह से द्विविधा में पड़ गया है, जैसे सम्मुख स्थित पर्वत के कारण नदी का जल दो धाराओं में विभक्त हो जाता है। नदी की धारा के सामने पर्वत के स्थित होने से वह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। ठीक इसी तरह राजा दुष्यंत अपना मन द्विधा में फंसा मानता है। तपस्वियों की रक्षा करना भी परम आवश्यक कार्य है और माताजी की आज्ञा अनुसार राजधानी में लौटना भी जरूरी है। इस कारण उसके मन में द्वंद्व चल रहा है। तो यह इस उपमा के द्वारा राजा ने जो महाकवि कालिदास ने राजा के द्विधायुक्त मन का सुंदर चित्रण किया है।